हम्म, 20 महीना। हाँ 20 महीना हो गया। 20 महीना का मतलब लगभग 2 साल हो गया। देखिए दिसंबर शुरू हुआ था। घूम रही है ऐसे घूम ऐसे घूम रही है। पूरा साल जो था वो तो खत्म हो गया, इसमें तो घुस गया। देखिए फाइल देखिएगा। नहीं, पहले तो आप अपना बताइए, कौन है मरीज, कौन है बहन है मेरी, आपकी बहन है? हमसे छोटी है। आप छोटी बहन है? हाँ, आप रहते कहाँ हैं? धनबाद में ही एक जामा डोबा जगह है। जमा दो हरिया। हरिया धनबाद से कितना दूर है? धनबाद से 12 किलोमीटर है, स्टेशन से 12 किलोमीटर का है। अच्छा, और आपने बहन मेरा रहती है निरसा में, उसका स्टेशन से हो जा रहा है आपको 30 किलोमीटर। लेकिन बहन अभी मेरे यहाँ आज से नहीं, जब से तबियत खराब है ये बहन में साहब। अच्छा, तो आप निशा में रहते हैं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बताइए। हम ही बताते हैं, हर जगह हम ही देंगे। ना ना ठीक। 2014 में हम लोगों को पता चला कि शरीर में सूजन वूजन हो गया था, तो वहाँ का डॉक्टर बोला किडनी में कुछ स्टकनेस है। तो बढ़िया डॉक्टर धनबाद था ना, हम लोग वहाँ सीधा कलकत्ता ले चले गए। 2014 की बात। 14 कलकत्ता ले गए। क्या कोई दवाई वगैरह चलती थी कुछ ऐसा? प्रेशर डॉक्टर बोला प्रेशर की वजह से। दवाई चलती थी प्रेशर की? कभी नहीं। मतलब ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ 2014 में, उससे पहले कोई दवा नहीं चलती थी, एकदम ठीक ठाक थी? ये अचानक से हुआ या? उस टाइम में थोड़ा था, अचानक का तो थोड़ा था। अच्छा। तो जब कलकत्ता दिखाएं तो वहाँ बोला कि नहीं तो ठीक हो जाएगा आपको। दवा चला वहाँ से और ठीक भी बहुत अच्छा रिकवर भी हुआ, बहुत बेहतर हो गया। परहेज जो बोला था परहेज का बायोप्सी जो बना था वो सब भी हुआ था। बायोप्सी हुआ? बायोप्सी टेस्ट समझ गए। फिर उसके बाद बोला ये ठीक है, ठीक हो जाएगा दवा से। और बहुत फिट हो गई थी, मतलब ऐसा फिट कि हर काम घर का करने लगी। उसके बाद आपका लॉकडाउन लगा 2019 में। तब तक दवा चल ही रहा था, मतलब लॉकडाउन लगा फिट थी। मतलब 2014 से दवा बंद नहीं हुई? रेगुलर चालू आज भी। और फिर भी आप बोल रहे हैं एकदम ठीक? आप बोल रहे हैं एकदम ठीक? उस टाइम ठीक था सब कुछ। ठीक का मतलब क्या होता है? बीमार हुए, दवा खाए, महीना 2 महीना 6 महीना, ठीक होगा, इसको बोलते हैं ठीक होने। ठीक नहीं होगा कि ऐसे डॉक्टर रेगुलर दवाई से रेगुलर चलेगा। दवाई ठीक होने किस के चीज़ की दवा बाद चलेगी रेगुलर? वो किडनी वाला मतलब क्या हो गया किडनी में? उसमें इन्फेक्शन है। अरे भाई ऐसा सिकुड़ गया या इन्फेक्शन है तो इसका मतलब का जिंदगी भर दवाई खाएगा आदमी? क्या बीमारी ऐसा है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। बहरहाल आपकी दवाई चल रही है, अभी भी चल रही है। 2019 में लॉकडाउन लॉकडाउन लगने के बाद वो जो परहेज था ये थोड़ा सा मिस यूज कर दी। क्या परहेज था? जैसे रेड मीट कुछ भी सब बात। और वो बकरीद के टाइम में सब्जी वाला थोड़ा सा और तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। और डॉक्टर को बोलने 1 साल तक तो बुलाया नहीं किसी भी कीमत पर, कोरोना में देखिए रहा था। गए वहाँ तो बोला तो किडनी पूरा डैमेज हो गया, सुनो अब डायलिसिस कराएंगे। अच्छा, मैंने दवाई चलते चलते एक बहाना हो गया खसी है गोश्त का। हाँ। ऐसा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद वहाँ से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ भी बोला वो ट्रांसप्लांट करना होगा, वो चलेगा नहीं किडनी। PGI ये कब की बात? 2020 में गए, 2020 में लॉकडाउन के दरमियान? लॉकडाउन में ही गए समझिए, वो ठीक था, कोरोना काल ही था। हाँ, अभी भी तो कोरोना काल ही चल रहा है। डॉक्टर तो चेक वहाँ देखा नहीं, जो भी व्हाट्सएप पर रिपोर्ट देखा व्हाट्सएप पर सब कुछ किया। वहाँ से आने के बाद आयुर्वेद का दवा खाएं। देखिए विश्वास ये हो जाता है, आयुर्वेद का दवा बोला था एकदम ठीक है, दिल्ली से। उनका नाम है पुनीत धवन, कर्मा आयुर्वेदा, नेट उसमें है सब। वो 1 साल रोक के रखा, डायलिसिस तो नहीं हुआ, कंट्रोल हुआ। और 1 साल के बाद फिर ऐसा प्रेशर बढ़ा, ऐसा कि सीरियस पोजीशन था। जब फोन करे थे वो दवा चेंज, जब फोन करे वो दवा चेंज। तो लास्ट में उसको एडमिट करने वाला ऐसा पोजीशन में सांस लेने में दिखा, एडमिट किए, गला से पंचर करके डायलिसिस चल रहा।
अब बोला है ट्रांसप्लांट होगा, ठीक तो मतलब उस वक्त तो बोला था पेट में बोला अभी ठीक होने का सवाल नहीं होता, इसमें कहा ये तो जब से करवा दीजिए, उसके बाद वो तो आयुर्वेद वाला, आयुर्वेद वाला कोई परेशानी ऐसा नहीं हुआ बिना इसके। तो डायलिसिस अभी भी चल रहा चल है, रहा है। हफ्ता में कितनी बार होता है? पानी कितना निकलता है? तीन दो पानी पीती है, हाफ लीटर तो पर डे। रूटीन बना हुआ है उस पे जाते हैं या जब तक दिक्कत होती है? नहीं, रूटीन बना हुआ है उसी से। रूटीन में जा रहे हैं। एक दिन गए हैं दिक्कत में, बोल के बोले बोला दिक्कत लगा जाने पे तो रूटीन जैसे आखिरी बार कब गए? कल में कल गए तो फिर कब जाना है? सोमवार को जाना है। तो जुमेरात से लेके सोमवार के बीच में कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि एकदम मैंने परेशानी बढ़ रही है सोमवार को जाते जाते? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, बहुत नहीं के बाद ऐसा होता है कि जैसे सांस को मेरा लग रहा है घबराहट जैसा। अच्छा ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है 500 ml पानी डेली पीना। प्यास लगती है उसको? बोलती है कि हमको पानी पीने का मन कर रहा है? प्यास तो लगती ही होगी, कुछ तो मना पानी मना है इसलिए वो भी मन जाती है अपने से। उतने में जो है ना काम चलाना पड़ता है। काम चलाना है। खाना पीना में क्या हो रहा है? खाना में परहेज ही डायलिसिस से पहले बहुत डाइट्स था, डायलिसिस होने लगा तो परहेज कम हो गया। जैसे क्या दाल हो? नहीं खाना है, ठीक, क्यों पालक नहीं साग खाना नहीं है खाना, दाल? रेड मीट नहीं खाना, दाल मतलब नहीं खाना प्रोटीन है। बाहर हो जाता है ना। अच्छा मसूर दाल नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, अच्छा धनिया पत्ता है, पालक साग बड़ा है, रेड मीट कोई नहीं खाना है। बड़ा गोश्त वगैरह, चना दाल हाँ, वगैरह ये सब मना है। अच्छा। अभी तो खाती है कोई डायलिसिस की वजह से, कोई चिकन विकन भी खाती है, अंडा खाती है, दूध दूध भी मना। क्योंकि दूध बोला है कि पानी में ही आता है दूध। आप हाफ लीटर जो पानी पीना है फिर दूध उतना ही पिए जो हाफ लीटर के एवरेज में पानी में ही दूध आता में मना है, वो बोले है। मक्खन वक्खन सब मना है, दाल। प्रोटीन का हर चीज मना है। अब आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? आप यहाँ तक इनके आ- बाद अब आप बताइए कि ये बीमारी जिस पूछ रहे कैसे पता चला, आप तो वो बताइए। पता है। आप मेरे चचेरा भाई एक रहते हैं यहाँ भोजपुर एयरपोर्ट में, वो अभी यहाँ पे है नहीं। हमको फोन से बात अंदर है कि जो है ना फलाने नाम का एक हकीम है, नंबर दिए आप, वही बताइए। वही बताए कि जो है ना उनके पास क्या नाम है उनका? नाम है जमीन, उनकी जमीन। वो आपसे मिले या नहीं मिले हैं, लेकिन उनको मतलब वहाँ पर करीब में उनका उनको कौन उनसे मिले कोई है हैं, वो बताएं। पता चला। अच्छा खैर, वैसे बात फैलते रहता है किसी नहीं हमारा तो टोटली ऑनलाइन ट्रीटमेंट है। बहुत कम लोग आता है, कोई एकदम मैंने जिद करता है कि नहीं हम आपसे मिलेंगे, जैसे आपको हम बोले भी कि आने की ज़रूरत नहीं, दवाई मंगा लीजिए चला जाएगा, या आप बोले कि नहीं हम आते हैं, ऐसी तरह से कोई आता है तो आ जाते हैं। वरना मेरा ऑर्डर आता है, पैसा आ गया अकाउंट में, दवाई भेज दिए जल्दी पोस्ट ऑफिस, यही काम है। वही दिल्ली वाला हम लोग आयुर्वेद जैसा वही अपना चैम्बर था उधर, 2 साल से हम चैम्बर में हटा दिए, फुर्सत नहीं मिलती है, कभी दवाई बनाना है, कभी पैक करना है, कभी कुछ हमेशा लगा रहता है। तो हम लोग जो है वो बंद कर दिए हैं, चैम्बर बंद कर दिए। तो डेली पोस्ट ऑफिस जाना है, डेली ऑर्डर आने हैं तो डेली पोस्ट ऑफिस जाना है। अक्सर तो 2 बार जाना पड़ता है, दोपहर में और फिर शाम में। तो सहूलत है यहाँ पर स्टेशन पर RMS है, 6:30 बजे से RMS में बुकिंग होता है, तो वहाँ चले जाते हैं शाम में। तो 2 बार जाना ही पड़ता है, आज भी जाना है, अभी गए थे, फिर शाम में जाना है। मगरिब का नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं तो इसी में फुर्सत नहीं मिलती। दवाई वगैरह सब बनाना अपने से, सारा काम अपने से करना है, इसलिए चैम्बर बंद कर दिया है। तो अब इसमें जो पोजीशन आप बता रहे हैं, फिजिकल कंडीशन कैसा रहता है डायलिसिस के दिन को छोड़ दें? जैसे कल कराई डायलिसिस तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, उधर तक तो कभी ठीक हुआ था, अब आज से ठीक रहेगी।
मैंने बल्कि डायलिसिस में वो जाती है तो अपना खाना बना के लेके जाती है, वहाँ खाती है खुद अपने से बना के जाती है। शायद ही किसी दिन तबीयत अगर गड़बड़ है तो नहीं तो वही बनाती खुद। अच्छा, पेशाब वगैरह क्या वही तो पोजीशन है? अब इसका फंडा समझ लीजिए पहले क्या खेल खेला जाता है आपके पास। एक खेल है, इलाज नहीं है। एलोपैथ में कैंसर, हार्ट, किडनी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जितना बड़ी बड़ी जो लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको बोलते हैं, ये सब कॉन्स्पिरेसी के तहत चल रहा है। मतलब एक अभियान होता है ना, कॉन्स्पिरेसी समझ हाँ, रहे हैं? बने- साजिश। ये साजिश के तहत आपके साथ ये गेम खेला जा रहा है। और हम इस रिसर्च के चक्कर में पड़े हैं 2013 से। वो देखिएगा नीचे वाले लाइन में जो किताबें हैं सब, उतना साल से लेकर आज तक में इतनी किताबें, और इधर 3-4 किताबें, ये सब रिसर्च पेपर मेरा तैयार हो गया। इस चक्कर में हम, मेरे पास प्रिंटर नहीं था, प्रिंटर लिए कितना बार में प्रिंट कराएंगे, 100 पेज, 200 पेज एक बार में हम बैठ के अपना निकालते रहे। यही मेरा काम रहता है। तो इस चक्कर में एलोपैथ का पूरा नंगा सच हम जाहिर करते हैं। और इस चक्कर में हमको बहुत सारी धमकी भी मिली, डॉक्टरों से गाली गलौज भी सुनने को मिला, फांसी देने के, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो हाई कोर्ट जाने का, तो फाइन करने का, बहुत तरह का धमकी भी मिलता रहा। अब लिखते थे हम वैसे ही, तो लोगों को जाहिर है बुरा लगेगा। अब आपके खिलाफ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा नहीं, आपके हिसाब से बुरा नहीं लगेगा। तो हम एलोपैथ के खिलाफ पूरा का पूरा लिखते हैं, हम 100%, इसलिए कि सब हम जान लें। अब एक ही निष्कर्ष हमको मिला कि एलोपैथ एक संडास है। संडास समझ रहे हैं ना? वो संडास से ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें डुबकी लगाने का मतलब कि आप गंदा हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इतना जो तड़क भड़क जो देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए होता है। वहाँ एक ही चीज़ होता है, मॉन्जरिंग। मॉन्जरिंग लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं भय का व्यापार। आपको इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि आप एकदम हथियार डाल देते हैं। ठीक है भैया, तो जो करना है करो, इस बॉडी को लो, इसको जो करना है करो। आप एकदम निढाल हो जाते हैं। अब वो आपकी मर्जी नहीं चलेगी वहाँ पर, आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो डायलिसिस का खेल चल रहा है, ये 4-5 साल से हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। वरना अगर 30 साल पीछे जाइए तो ये नाम सुने थे कभी? इनका तो मशीन भी नहीं था इंडिया में। 30 तो साल मोहम्मद पहले रफ़ी जो है ना, गाना गाया था जाके विदेश में, उसी का लाया हुआ है पहला मशीन हिंदुस्तान में। उससे उस वक्त 23 साल पहले की बात अगर हम करें, तो वो 1991 में हमारा फाइनल हुआ गवर्नमेंट टीपी कॉलेज पटना से। पढ़ाई के दरमियान ख़त्म होने तक इंदौर में हम बहुत जम की ड्यूटी करते थे स्टूडेंट लाइफ से ही। तो कभी भी हमको हार्ट का पेशेंट या डायबिटीज़ का पेशेंट शायद उतना 9-10 साल ज़िंदगी गुजारे एक आध दूर आया हो, वरना सिर्फ किताबों में ही पढ़ते थे कि डायबिटीज़ क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है। लेकिन आप ही जिस दौर में अभी हैं, आप कॉपी कलम लेकर सर्वे करने चले जाइए, मोहल्ले में ही घूम जाइए, अपने टाउन में ही घूम जाइए, कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जहाँ कोई ना कोई आदमी बीमार है और अंग्रेजी दवाई खा रहा है, मुस्तकिल खा रहा है। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ का, किसी को ब्लड प्रेशर का, कोई कोलेस्ट्रॉल का, कोई क्या, मतलब हर आदमी कोई ना कोई गोली खा रहा है। तो ये चीज़ हमको याद आता है, रिसर्च में एक चीज़ मिला हमको कि 1975 में एक कंपनी है, दवाई की कंपनी है मर्क, MERC। मर्क कंपनी का CEO अपना इंटरव्यू में बोला था कि हम अभी तक जो देख रहे हैं वो ये कि मेरी दवाई सिर्फ बीमार लोग ही खाते हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी दवाई सारे लोग खाएं। आज अक्षरशः ये बात साबित हो गई। कोई प्रोटीन खा रहा है, कोई कुछ बने, कोई ताकत के लिए खा रहा है, कोई बीमारी से बचने के लिए, कोई डायबिटीज से बचने के लिए, तो कोई हार्ट से बचने के लिए, मैंने कोई ना कोई कुछ दवाई खा रहा है। उसका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन वजह अब उसका लपेट में क्या हुआ, हर आदमी बीमार पड़ गया।
हर आदमी बीमार पड़ गया। कोई भी आदमी अछूता नहीं है कि हम बीमार नहीं, तो कह देते हैं। बताइए 2014 से ये किडनी का मामला चल रहा है, इलाज चलते 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 अब ये हाल हो गया कि दोनों किडनी फेल होने जा रहा है। बोलता है फेल हो चुका, चेंज फेल हो करने चुका, बोल रहा है ना, तो चेंज कर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहा है। अब बताइए ट्रांसप्लांट कोई आसान काम है, और ट्रांसप्लांट के बाद आप सही रहिएगा, उसका भी गारंटी है। सवाल ही पैदा नहीं होता। 80% तो केस खराब है, खराब ही है। देखा हुआ है। तो अब इतना इलाज के बावजूद और इतना एडवांस ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपका पेशेंट बद से बदतर ही होता जाता है, इसको इलाज कहते हैं? कौन सा इलाज हो रहा है? उनको क्लियर कर दिया कि अब जो दवा चल रहा है वो शरीर को खाली मेंटेन कर रहा है, आपका डायलिसिस ही है। उस दिन भी मेंटेन ही हो रहा था, आज भी मेंटेन हो रहा है। अभी दवा से आपका फायदा नहीं हो रहा, तो 9 clear बोला, साल कोई से, फायदा नहीं। पिछले 9 साल से सिर्फ मेंटेन हो रहा है। मेंटेन का मतलब कि जितना है उतना पर तो रहे। बोला तो था उसमें पर रुक जाएगा, वही बोले ना, सवाल ही पैदा नहीं। लॉकडाउन और तो होता क्या है ना कि जब आपका डायलिसिस होता है, यहाँ से खून लिया मशीन में, हाँ। मशीन से प्रोसेसिंग हो करके आपके बॉडी में आया, बॉडी बॉडी में आया। अब जो मशीन में प्रोसेसिंग होता है और बॉडी में आता है, इस दौरान करीब करीब 22 या 24 तरह का केमिकल आपके बॉडी में जा रहा है हर बार। अब ये बॉडी तो नेचुरल है ना, ये आग पानी हवा मिट्टी का बना हुआ है। अब इसमें हर बार 24-22 तरह का केमिकल आपके बॉडी में जा रहा है। ये केमिकल करेगा क्या? इबादत तो नहीं करेगा, वहाँ पर अगरबत्ती नहीं दिखाएगा ना। अब आप हैं, आपकी जगह पर कोई आतंकवादी मेरे घर में आ जाए, ऐसे ही आएगा जैसे आप आए हैं? वो आएगा धड़ाम धूम गोली बंदूक चलाते मारते पीटते आएगा, हल्का मचाते हुए। यही काम करता है एलोपैथ का सारा सामान। एलोपैथ मतलब केमिकल। तो वो केमिकल आपके बॉडी में लगातार जा रहा है, कितना ये बर्दाश्त करेगा? ये भी तो बॉडी है ना, ठीक है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, लेकिन इतना भी है कि आप कितना इसको जान मारिएगा। ये केमिकल आपके बॉडी में जाता है तो करता क्या है? देखिए, बत्ती यहाँ है, बोर्ड वहाँ है, वहाँ से वहाँ तक का कनेक्शन क्या है? ये तार है। अगर ऐसे जैसे अभी जल रहा है, ठीक है, ये ठीक है इसका मतलब, लेकिन हम कहीं से काट दें तो क्या होगा? नहीं जलेगा। और तब तक नहीं जलेगा जब तक कि हम जोड़ेंगे नहीं। यही काम करता है आपके बॉडी में। यहाँ से दिमाग से आपके बॉडी का सिग्नल है, समझे? यहाँ दिमाग से बॉडी का, पूरे बॉडी का सिग्नल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिग्नलिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे बोर्ड से कनेक्शन है पंखा बिजली का, वही सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ भी है, सेम चीज़। तो ये दवाई करता क्या है कि वो सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है। जैसे हमने तार काट दिया बोर्ड से, कनेक्ट खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट कर दिया तो बत्ती बंद हो गया। वही काम करता है आपके बॉडी में अंग्रेजी दवाई जा करके। ये हमारे ब्रेन से बॉडी का रिश्ता जो है सिग्नलिंग सिस्टम को ख़त्म कर देता है, स्विच ऑफ कर दिया। अब आपको लगा कि हम ठीक हो रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ, फटा हुआ है, ब्लड फेंक रहा है, गोश्त चिथड़ा हो गया है, एक इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट के अंदर मेरा दर्द खत्म। और ये तो जैसे का तैसा है, जैसे का तैसा है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ठीक हो गए? ठीक तो नहीं हो ना। यही है सिग्नलिंग सिस्टम। हर ट्रीटमेंट में अंग्रेजी दवाई का सिर्फ इतना ही रोल है कि आपके सिग्नलिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया, सेंसेशन ख़त्म हो गया। यहाँ से आपको लगा कि हम ठीक हैं। अब आप 14 साल से ठीक का पहाड़ा पा रहे हैं, ये सॉरी 2014 से ठीक हो गया, ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन आज ये हालत हो गई कि किडनी आपका दोनों फेल। ये कि देखिए आयुर्वेद वाला बोला कि कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे पूरा 1 साल वहाँ से हम लोग दवा चलाए रेगुलर। 1 साल चलने में बोला एकदम आपका रिकवर हो गया। एक बार जब ऐसा हो गया तो वहाँ से भी फिर वही रिपोर्ट है, एक बार डायलिसिस करा लीजिए। एक बार करा लिए, इसका 2-3 दिन सिस्टम बनाना है, थोड़ा अभी और करा लिया, कुछ दिन डायलिसिस चलेगा, फिर उसको छोड़ के तो ठगी हो जाएगा सीधा सा। आप एक बार खुल गए। एक चीज़ हम देखे हैं, जैसे अंग्रेजी दवा डायरेक्ट बोल रहे ठीक होने वाला बीमारी में, ये क्लियर कर दें, ये नहीं बोला हमसे दवाई खाइए ठीक कर दें, चेंज कराइए, उसका सिस्टम ही हो गया। लेकिन बहुत सा आयुर्वेद और भी है
फार्म नहीं देखिए, आपको एक और ये तो हमारे एलोपैथ के बारे में बोला। हाँ आयुर्वेद और यूनानी से, लेकिन हम बहुत बड़े दुश्मन हैं उसके। ये तो तरीका चल रहा है ना, बहुत लूट ये खसोट लूट- है। बस हमें हम ना पूछ रहा हम था। आपसे ज़्यादा बोलते हैं, हम आपसे ज़्यादा बोलते हैं। अगर मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, वीडियो जो कीजिए, तो आप पगला देगा कि ये आदमी कैसे बोल रहा है इस बारे में। हम यूनानी की डिग्री है हमारे पास, 8%। कौन कहेगा कि कितनी फेल हो गए? तो कुछ शरीर में ठीक हुआ तो हम लोग थोड़ा परहेज में कमी कर दिए। नहीं, सवाल परहेज में कमी करने का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर में दिए। छोड़ दीजिए, हमको डायबिटीज बंद कर दिए। हमको डायबिटीज हो गया। हाँ हेलो, हाँ अब आ रहा बोलिए, और आपकी ज़बान से भी सुन लें। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल हालात ऐसा कुछ होता नहीं है। हम आयुर्वेदिक और यूनानी की कहानी जो बता रहे हैं, इसमें हमको अच्छे अच्छे लोगों से भी संपर्क हुआ और बुरे लोगों से भी संपर्क हुआ। पिछले 2013 से ये काम हम, ये दवाई का काम जो देख रहे हैं, ये दवाई तो एक ही दवाई है, ये इसका काम हम 2013 से बाज़ाब्ता एकदम पटरी पर लाए हैं। तो आयुर्वेद और यूनानी का भी साबका पड़ा। तो वो अब क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, वही 400 साल 500 साल पुराना जो किताब है नुस्खे का, बस उसी को उठाता है। आपके पास कंपनी है, फैक्ट्री लगा लिए, कंपनी खोल लिए, वो माजून, वो जवारिश, वो त्रिफल, वो गोली, वो सब। और यहाँ तो पैसे पर सब होता है, सब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है, कंपनी बना ली। अब सबकी दवाई वही है। लेकिन आज तक कोई हमदर्द या किसी और, इतनी कंपनियां हैं यूनानी की, कोई बोल दे कि हाँ इस तरह की कोई दवाई आप तैयार कर सकते नहीं। बस वही 400-500 साल पुरानी वही जवारिश, वही जो है सब है, कुछ नहीं। आप कर क्या रहे हैं? एक आदमी बच्चा पैदा होता है तो चड्डी पहनता है छोटा सा, बड़ा होने के बाद वही पहनेगा। हालात के साथ बदलता है सब कुछ, आप नहीं बदले। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही, आप उसकी बीमारी की तल्ली क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं दवाई खाना ही पड़ेगा, तो एलोपैथ भी यही कहता है, एलोपैथ भी यही कहता था। आप हैं क्या? हमारे यूनानी और आयुर्वेद में क्या नहीं है सिवाय एक्सीडेंटल, जो बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, उसके अलावा हम किसी भी पेशेंट को टेकअप कर सकते हैं, किसी भी स्टेज में, और हर बीमारी बिल्कुल तौर पर ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी, अब वो कितने दिन की ज़िंदगी जिएगा वो तो नहीं जानते, लेकिन वो ठीक है, सिर्फ हमारे पास आ जाता है। संपर्क तो डेली लोग करता है, डेली कम से कम एवरेज मेरे पास 10 से 20 पेशेंट का कॉल आता है, लेकिन यकीन नहीं आता है। यकीन नहीं आता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोलता है कि ये सब कोई बीमारी ठीक ही नहीं होगा, और हम बोले कि नहीं ठीक हो जाएगा। कितना 4 महीने 6 महीने में यहाँ से उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है आदमी का, फिर दवाई नहीं लेता हम भी उसको घूम के कॉल नहीं करते हैं कभी कि भैया तुम दवाई के लिए बोला था ले लो। ये अगर बोल देगा तो कहेगा कि इसको दवाई बेचने का लालच है, पैसा चाहिए। आज तक अगर कोई दवाई भी खाता रहता है ना, तो हम उसको नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा दवाई ख़त्म हो गया, दवाई मंगा लो, नहीं, हमको शर्म आती है। हो सकता है, होता भी यही है कि एक आध 2 महीने खाया उसको ठीक हो गया, खाया तो मंगा नहीं, लेकिन हम फिर भी नहीं बोलते। कई बार तो ऐसा कॉल आता है कि 4 साल पहले हम दवाई खाए थे, दवाई नाम तो सेव है मेरे पास, वो हम कोड डाल के सेव करते हैं जितना मेरा मरीज आता है तो पता चल जाता है। बोला हम 4 साल पहले आपका दवाई खाए थे, ऐसा ऐसा है, मेरा एक साथी है वो है, उसको फला से हम दवाई दे दी, अब वो मेरा दवाई का कारोबार कर रहा है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी रहेगी वो ना, अब जिसकी ज़िंदगी नहीं है, मौत है, उसको क्या करेंगे?
अब एक आदमी का डायलिसिस ठीक हो गया, 4 महीने के बाद उसका फिर से ये हो गया, परहेज वगैरह सब नहीं किया, बोला फिर हो गया। अब तो हम क्या करें? हम इस टाइम पे पता टीका नहीं ले रखे हैं ना कि आपका ज़िंदगी भर ठीक हो गया। अरे आपको जो तरीका बताएं उस तरीके पर तो चलिए, काहे को कोई बीमारी दोबारा। यूनानी तो ये बताता है कि आप सेहतमंद रहिए, आप बीमार ही मत पड़िए, ऐसा तरीका हमको बताता है यूनानी। लेकिन कितना हकीम और डॉक्टर आपको बताता है? आज तक कभी कोई बताया कि सुबह से शाम तक अगर ये फॉर्मूला अपना लीजिए अपनी ज़िंदगी में तो आप कभी बीमार ही मत पड़िए, आपके सर में भी दर्द नहीं है, बड़ी बीमारी छोड़ दीजिए। तो ये हालात हैं आज हर जगह पे। आपको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डील किया जाता है, आपके पॉकेट से कितना पैसा निकाले, यही सब का नजरिया है, चाहे वो एलोपैथ हो चाहे यूनानी हो। अब तो कोई यूनानी में हकीम मिलता नहीं हो गया, सारे यूनानी वाले तो डॉक्टर हो गए हैं। अब वो जो डॉक्टर बनेगा, हकीम का डिग्री लेकर डॉक्टरी करेगा, तो क्या हिकमत करेगा? उसके दिमाग में तो डॉक्टरी रहेगी ना। तो डॉक्टरी और हिकमत में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा आज तक, और बड़ी खुश है हकीम यूनानी वाला लोग कि हम डॉक्टर हैं। अरे शर्म तो डूब मारना चाहिए ऐसे ऐसे डॉक्टरों को। डॉक्टर तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हकीम का मर्तबा बहुत ऊंचा है। हकीम तो हिकमत तो अल्लाह ताला की होती है ना, वही अल्लाह ताला ने दिया है ये हिकमत, और हम डॉक्टर बन गए। मैंने आपको हम मसनद दे रहे हैं, आप जमीन पर बैठे वाले तैयार हैं। तो मामला ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी सब ठीक हो जाती है बशर्ते कि उसका सही इलाज किया जाए। हाँ 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 हाँ। अब बाद में बात करो, बाद में बैठे। हाँ दे दो जा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोटे थे अभी थोड़ी तो है, ठीक है। है ना ये दवाई सब एक ही है, टोटल जॉब देख रहा है। ये एक बार जब हम लोग आयुर्वेद से थे तो कहीं से नंबर किसी को मिला था, हमको फ़ोन किया, फुल गारंटी हम लोग, हमको गारंटी मत दीजिए, है ना। दिल्ली का ही भी है पूर्व भवन, मतलब गारंटी मत दीजिए। आपके यहाँ बहुत पेशेंट ठीक हुआ है, झारखंड उठन का भी हुआ है। बोला हाँ झारखंड बुखार सबका हुआ है। हमने एक पेशेंट के नंबर हमको दे दीजिए, पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देते। हम बोले इससे आपका फायदा ही होगा, नुकसान थोड़े होगा। कहते हैं ना, बोले नहीं देते, थोड़ी नहीं देते बात लगा। यही दवाई है और इसी एक दवाई से सारी बीमारी रिवर्स होती है। एक ही दवाई, तो दूसरी किसी दवाई मेरे पास नहीं है। चाहे जिस बीमारी को भी दे दीजिए वो बीमारी रिवर्स हो जाती है। और एक पैकेट हमारा ये 1 महीने का रहता है और कम से कम 4 महीना किसी बीमारी में चलता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो चलता है वो बीमारी की कंडीशन के हिसाब से, वरना कम से कम 4 महीना काफ़ी है किसी भी बीमारी में। डायबिटीज परमानेंट ठीक? हाँ एकदम ठीक होता है। कैसे ठीक होगा? हम तो है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं दिखाए है, जरूर डॉक्टर आज तक नहीं दिखाए। दवा तो खा रहे हैं। कौन दवा खाता है? अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं ना, एलोपैथी है। हाँ भाई खा रहे कि हैं। हम अपना मतलब अपना पसंद का दवा खा रहे हैं। अरे ठीक है, खा तो रहे हैं, जहरी हाँ, ना। हाँ। मेरा कहने का मतलब कि जहरी खा रहे हैं ना। देखे नहीं खाने पर जब टेस्ट करा रहे हैं तो उसका हाई लेवल हो जा रहा है। लेवल वही लेवल तो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखे हुआ है। नंबर देख देख के ही आदमी को नहीं, नंबर खाली नहीं, जिस वक्त हाई होता है उस वक्त शरीर का सिम्टम जो है बिगड़ जाता है। हाँ ठीक है,
तो एक ही चीज़ नहीं होता है कि दवाई खाइए, दवाई किसी बीमारी का सॉल्यूशन नहीं। अब तो डॉक्टर से इसलिए नहीं दिखाएंगे, बोला ना कि डायबिटीज लाइलाज है, तो हम बोले हम आपके पास काहे जाएंगे। कोई भी लाइलाज है। बीमारी लाइलाज नहीं है मौत के सिवा। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है सिवाय मौत के। मेरा तो रजिस्टर भरा हुआ है मरीजों का, जितना डाटा चाहिए आपको दे सकते हैं। वो देखिए, वो कॉपी लाइए, ऊपर वाला, हाँ। देखिए। जितना नंबर लेना चाहते हैं ले लीजिए। हाँ नंबर में खुलेआम है, हाँ भाई। देखिए मैं बोलता दूध को जला मट्ठा भी फूक के पीता है, बस ये हम तो सारा रिकॉर्ड जानते हैं कितना हम लोग बर्बाद किए, हम ही जानते हैं, खास करके उसमें। ये सारा जब से हम इसको मैंने लिखना शुरू किए हैं, पहले नहीं लिखते होते थे, लेकिन फिर मेरे कोई सजेशन दिया कि आपको आप भविष्य में काम आएगा ये सब चीज़, तो इसका रिकॉर्ड रखिए। कितना नंबर चाहिए आपको, जहाँ से चाहिए ले सकते हैं। नंबर का डायलिसिस वाला तो ठीक नहीं, हुआ, डायलिसिस वाली जितना है सब इसी में है, हाँ। सब इसी में है, समझ गए ना। तो हम तो सारा रिकॉर्ड रखते हैं, कितना नंबर चाहिए देख, पूरा किताब ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि किसी का ठीक हुआ, उससे आपको क्या फायदा। हम अगर नंबर दे भी दें 50 का और आप सबसे बात भी कर लीजिए, तो क्या अच्छा ये बताइए, आपको मान लीजिए कैंसर है, आपका ठीक हो गया, अब ये 10 आदमी आपसे बार बार पूछे मेरे तरफ से, मेरा नंबर दिए कभी ना देने के बाद आप ठीक हो गए, आप दुनिया में वापस आ गए हैं, सेहतमंद हो गए, अब बार बार आपको माजी मिलेगा कि आपसे कोई पूछेगा इस तरह का सवाल, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दो बात हमी को बोले कहा कि आप सबको मेरा नंबर दे देते हैं, ठीक है, हमारा अपना ये हो जाती सोच है। तो ज़ाहिर बार, लेकिन ये सबूत तो हमारे पास है कि हम डेली तो हम दवाई दे ही रहे हैं, इसके अलावा तो हम कोई काम कर ही नहीं रहे। तो वो एक बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन हमारे पास सैकड़ों लोग ठीक हो गए, हज़ारों डायलिसिस पे ठीक हो गए या जो भी हो गए, लेकिन उससे आपका क्या फायदा? हम अगर बता भी दें किसी का सबूत, या खबर में खड़े भी करते, हो सकता है कि हम मेरे पास जब आदमी आता है तो हम 10 आदमी, जो बोलना चाह रहे 10 को दलाल हम खड़े रखे, हाँ हाँ होता, दलाल रखे हुए हैं आयुर्वेद वाला सब, रखे हुए हैं। एकदम रखे हुए हैं। ये हो रहा है आजकल, ये हो रहा हम है। तो सीधा बात बोले ना, दूध का जला आप आए हैं 10 आदमी मेरे इधर तो घूम रहा है हाँ। अगल बगल में, हाँ ठीक है, आपको ये चाहिए, ठीक है, इनसे बात कर लीजिए, आप चाहे जाकर मिल लीजिए, वो मिल मिलेगा, ठीक है, आइए हम यहीं पर तो है, नहीं आप मत आइए, हम ही आ रहे हैं, तो आपके सामने खड़ा हो जाएगा आकर। तो ये सब चीज़ होता है, और आजकल ऐसे ही हो रहा है। होता क्या मतलब 99% हो रहा है। आज तक हम किसी को किसी का नंबर नहीं दिए, और इतना तो भी छोड़ दीजिए, अगर इस दवाई के साथ जो मेरा प्रोटोकॉल है, अगर वो आदमी फॉलो नहीं कर रहा है, और महीना 2 महीना हम उसका बात हमेशा बात करते हैं, बात होती है, हम पूरे देते हैं, हम जो बताए हैं वो हो रहा है या नहीं। अभी 15 दिन हो गया है, एक आदमी का दवाई हम बंद कर दिए, तीसरा महीना का दवाई के लिए, सर हम आप पैसा भेज रहे हैं, मेरा दवाई भेज दीजिए। इत्तेफाक से फ़ोन भी कर लिया, फ़ोन किया 1 घंटा में, तो हम ऐसी दवाई बना रहे थे, तो बोला कि तो देखिए ना 2 महीना तो दवाई तो खा रहे हैं आपका, लेकिन हमको कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है। हमारे घर में एक आदमी आए थे, वो बोले कि दवाई मत छोड़ना, दवाई खाते रहो, तो हम दवाई खा रहे हैं, आपका भी दवाई खा रहे हैं। तब मेरा दिमाग गर्म, दोनों दवा मेरा दिमाग गर्म, हम फिर पूरे करना शुरू किए कि जो तरीका है शुरू से सुबह से रात तक का जो प्रोटोकॉल है हमारा, वो सब उसमें लिखा हुआ है। वो जब पूछने लगे, कुछ नहीं, नथिंग, खाली मेरा दवाई सुबह शाम पी, हम जाप को दवाई नहीं देते, नहीं दी उसको, आज इसके बाद बंद कल 15 दिन से दवाई बंद हो गई। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए आपसे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम अगर इलाज कर रहे हैं तो हम इस बात के लिए कॉशियस रहते हैं कि वो सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप सुने हैं 2 महीना लगता है कैंसर का सेल मरने में, और हम एक तो पेशाब की जांच से ही पता कर लेते हैं, सिर्फ एक पेशाब की जांच, दूसरा कुछ नहीं करते। उसी से सारी बीमारी के पता चल जाता है, एक पेशाब के जांच से। जांच में तो 50 पता, यूरिन से ही हर बीमारी 50 रुपया लगता है, हम करवा लेते हैं। इतना लंबा लिफाफा, हम तो ये सब जांच का नाम भी नहीं जानते, मैक्सिमम का नाम भी नहीं जानते, क्या क्या लोग दिखाता है, हम
नहीं देखते हैं। पेशेंट है, पेशेंट का गार्जियन है, वो जो बोलेगा, ये किताब थोड़ी बोलेगा। आप एक फाइल बना लीजिए, इतना बड़ा फाइल तो शायद इतना मोटा तो कोई एक भी नहीं होगा। मेरे पास 3 गो ऐसे सब हैं? 3 14 ही 14 से क्या मिला इस सिवाय नीचे जाने के कुछ फायदा है इसका? बहरहाल बात बड़ी लंबी है, छोड़िए। आपकी गाड़ी कितने बजे? 350 वही टाटा धनबाद 100 अच्छा 3:50 में है। हाँ। ठीक है, आपको हम अभी छोड़ देते हैं, 2-5 मिनट और लगेगा। तो ये जो दवाई है, इसमें सारा तरीका लिखा हुआ है, हम बता भी देंगे अभी। इस पूरे पैकेट का दवाई को 60 पुड़िया बनाना है। एक पेज पन्ना जो है, आज यही काम कीजिएगा कि जितना पन्ना है इसका 2 टुकड़ा करिएगा इसी का और बिठा दीजिएगा कमरे में, और 60 कागज़ में इसको रख दीजिएगा और 60 पुड़िया बना कर रख दीजिएगा आसानी के लिए। ताकि 4 ग्राम चाहिए एक टाइम पे। अब मशीन तो है नहीं, कितना ज़रूरत है? 60 पुड़िया बना लीजिए, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम, 30 दिन का 60 पुड़िया बना कर रख लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको, दवाई बनाने का तरीका खाया नहीं जाता है, ये दवाई नहीं खाया जाता, इसको काढ़ा बनाया जाता है। जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। एक पुड़िया दवाई, उसको 1 गिलास पानी में डालिए और गुड़ 25-30 ग्राम मीठा होने वो डालिए, तुलसी का पत्ता और पुदीने का पत्ता अगर अवेलेबल है तो दोनों 10-10 पीस डालिए। ये सब मिलाकर के उसको चूल्हे पर रखिए। इतना खौलाइए मीडियम आंच पे तो पानी आधा सूख जाए। आधा पानी सूख गया तो उसको उतार दीजिए। छानने के बाद अगर 1 कप काढ़ा निकला, चाय वाला कप, 1 कप काढ़ा निकला, समझिए कि बेहतरीन काढ़ा तैयार है। और यूनानी में काढ़ा जो होता है, इसको जोशांदा बोलते हैं, ये सबसे तेज़ असर करता है, सबसे तेज़। उससे तेज़ असर करता है भस्म। वो हम आज तक नहीं बनाए, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वो उसकी वो मादनियात का बनता है, बड़ा रिस्की होता है। अगर जो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो लेने का देनी होगा, वो कभी हम टच नहीं किए। उसके बाद एक काढ़ा जो शानदार इसको बोलते हैं, ये काढ़ा तैयार हो गया। उसमें आप आधा लेमू निचोड़ दीजिए और इत्मीनान से चाय की तरह सुबह शाम पीना है, खाली पेट में। ये तो दवा बनाने की तरकीब होगी, 2 बार बनाना है, 2 बार पीना है ताज़ा ताज़ा। इसके बाद सुबह जागने से लेके रात सोने तक का टोटल बात हम बताते हैं जो इस पेपर में लिखा हुआ है। सबसे पहले जागने के बाद ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठ जाए जैसे खाना खाते हैं। उसके बाद ये बताइए आप लोग, आपके घर में है ना, वो सुबह में खाली पेट है उठने के बाद कितना पानी पी सकती है, वो भूल जाइए। वो क्या बोला है, आधा लीटर, वो भूल जाइए। कितना पानी वो पी सकती है सुबह? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, कितना पी सकती है? तो आदत छूट गया है, कंफर्म तो नहीं पड़ा, लेकिन 1 गिलास तो कंफर्म पी ही लेगी। 1 गिलास पी लेगी, बढ़ेगा पानी, बढ़ाएगी। 1 गिलास पानी दे दीजिए। वो पानी फ्रीज का नहीं होना चाहिए, वो पानी आरओ फिल्टर का नहीं होना चाहिए। पानी अगर सप्लाई या फिर घड़े का पानी है तो घड़े का, या सबसे बढ़िया आप अगर चाहें तो उसको सोने का पानी भी बना सकते हैं। कैसे? घड़े के मिट्टी के घड़े में पानी रखिए, उसमें कोई सोना का टुकड़ा डाल दीजिए, जेवर डाल दीजिए, अब वो सोने का पानी हो, वो सोने का पानी हो गया। ठीक है, घड़ा वाला ही पानी पीती घड़ा का पानी 1 गिलास लीजिए, उसमें 1 पूरा नींबू निचोड़ दीजिए, पूरा 1 नींबू। डरिएगा नहीं, इसलिए कि हम जितनी बात बोलेंगे, जितनी बात कराएंगे, वो सब डॉक्टर के खिलाफ। वो जो नहीं करता वही करना, ठीक है। पूरा 1 गिलास निचोड़ दीजिए और उस पानी को घड़ी के टाइम से 15 मिनट में पीना। वो गटागट नहीं, एक सांस में 2 सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया, नहीं। 15 मिनट में अगर पीते हैं पानी, वो नहीं, कोई भी एक अच्छा आदमी भी अगर पीता है पानी को 15 मिनट में चबा चबा के, तो वो दवाई है आपके लिए। पानी नहीं रहा, अब वो दवाई है। कैसे पीना है? 1 घूंट पानी लिया मुंह में और खूब घुमाएंगे मुंह में, जैसे कुल्ली करने के लिए घुमाते हैं। इतना घुमाएंगे थक जाइए और तब पेट के अंदर डाल दें। ठीक है? क्या होगा उस फायदा?
जब पेट के अंदर पानी डालेगा उतना देर के बाद, मुंह में घुमाने के बाद, तो अंदर से अचानक एकदम लंबी सांस निकलेगी, बेचैनी वाला, आप पका करके सांस निकलेगा। वो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर वक्त 2 तजर्बा होगा। एक तो सुबह में जो जागेंगे तो मुंह में लार जमा है रात भर का, वो लार दुनिया का सबसे कीमती शय है, उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, इतना कीमती है और आपके लिए बहुत कीमती है। हम क्या करते हैं, बरस कर तो उसको फेंकते हैं बेसिन में, नाली में। वो पेट के अंदर जाने के लिए था, हम उसको बाहर फेंक देते हैं, तो वो पेट के अंदर जाएगा, मुंह में जो लार जमा है पानी के साथ घूमते, जब इतना देर घूमेगा उतना देर तक आपका दिल का धड़कन रुका रहेगा। आप दिल को कभी रेस्ट देते हैं? जब से हम दुनिया में आए हैं तब से हम दिल को रेस्ट दिए हैं कभी? तो उसके लिए ये तरीका हमको बताया गया, ये इस्लामी उसूल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा है, मैक्सिमम हम वहीं से लाए हैं। तो जितनी देर आप पानी मुंह में रखेंगे ना, घुमाते रहेंगे, उतनी दिल की धड़कन रुकी रहेगी, और जब पैसे ही पानी अंदर जाता है तो अचानक से सांस बाहर निकलती है, वो बेचैनी वाला सांस होता है। आप इसको आप इमेजिन कीजिएगा अपने ऊपर, तो हर आदमी खुद बताएगा। तो वो क्या होता है, दिल का धड़कन रुका हुआ था, अचानक जब पानी गया उसके बाद सांस बाहर निकली। अब इतना में कितना देर लगेगा? कम से कम 2 मिनट तो लगेगा। 2-2 मिनट के वक्त से एक घोट आदमी पिएगा तो वो अब दवाई का काम करेगा। और उस बीच में क्या होगा, मान लिया कि 1 गिलास को 5 घोट 6 घोट में पिया, तो 5-6 मतलब दिल रेस्ट किया ना 1 मिनट के लिए, हम उसको रिलैक्स देने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा, मुंह का लार पेट में जाए उसके लिए ऐसा करते हैं। इसलिए कि रात भर जो हम सोए हैं खाना खा के, तो पेट में एसिड भरा हुआ है, उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है ये पानी में घुला हुआ लार। इतना अल्कलाइन होता है कि अगर सुबह उठ के चीटी पर थूक दिए तो चीटी मर जाए। 2-3 बात सीख लीजिए। पानी पीने के आधे घंटे के बाद इसका काढ़ा पिला दीजिए, जैसे बनाए हुए थे, भूल जाइएगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद काढ़ा पीने के बाद उसको, चौकी है घर में पटरा वाला, चौकी पर सुला दीजिए। कैसे? जिधर पैर होगा उसका, ये पौवा और वो पौवा, दोनों पौवा के 3-3 इंच डाल दीजिए, 3 इंच। तो क्या हो जाएगा, चौकी का पोजीशन, चौकी का पोजीशन ऐसे हो गया, ये ऊंचा हो गया, ये नीचा, इधर सर रहेगा, इधर पैर रहेगा। ऐसे करके उसको उस चौकी पर सुला दीजिए। सर क्या करना है? नहीं, सर नीचा, इधर पैर रहेगा, उधर 3 इंच रख दीजिए दोनों पौवा में, तो चौकी ही ऐसे हो गया ना, पूरा बेड ऐसे हो गया, इधर सर हो गया नीचा, इधर पैर हो गया ऊपर। सर के नीचे पतला तकिया अगर रखना ध्यान रखें, और उस बिस्तर पर कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम सोए रहे, चित सोवे, पट सोवे, करवट सोवे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। वहाँ उठने के बाद नीम का पत्ता और पीपल का पत्ते का जूस पिलाना है 1-1 कप, अलग अलग बनाना है, पीने के लिए एक साथ पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। करना क्या है, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता चटनी बना दीजिए, इसी के जूस निकालने में तो पूरा 1 बोझा चाहिए, तो 1 मुट्ठा लीजिए, चटनी बना दीजिए नीम के पत्ता का, और उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए, बढ़िया से मिक्सर को चला दीजिए एक बार, उसको कपड़ा में छान लीजिए, सूती कपड़ा में, फर्क निकल गया। इसी तरह से 1 मुट्ठा पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसको भी चटनी बना दीजिए, आधा 1 कप पानी डाल करके उसको मिला दीजिए और उसको छान करके 2 कप हो गया। चाहे तो अलग अलग रखिए या एक साथ रखिए। एक साथ रहने में थोड़ा फ़ायदा ये है कि पीपल का पत्ता के वैसे नीम का पत्ता कड़वाहट कम हो जाएगा। इसको भी 15 मिनट रखिए। कि 15 मिनट का फार्मूला कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में अपना ले, पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, शरबत पीने के लिए, तो उसको कोई बीमारी नहीं। यह मैक्सिमम का कम हड्डी की बीमारी तो ख़त्म ही हो जाएगी इससे होने। ये हो गया। अब वो जूस पीने के आधे घंटे के बाद दोपहर 12-1 बजे तक नाश्ते का टाइम है उसके लिए। कितना नाश्ता करना है, क्या करना है? पका हुआ कुछ भी नहीं, पका हुआ रोटी, चावल, चाय, बिस्किट, ये सब कुछ नहीं, पूड़ी कचौड़ी बंद, सिर्फ फल, कोई भी फल,
जो सीज़न का है, सस्ता से सस्ता जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, महंगा फल नहीं बोलते। अमरूद है, पपीता है, केला है, और ऊपर जा सकते, लेकिन सीज़न वाला फल। अभी सीज़न, अभी अंगूर का सीज़न नहीं है ना, अब अंगूर तो मिलता है सालों भर। अभी सेब का भी सीज़न बढ़िया से नहीं है, अभी सेब में मज़ा नहीं है। तो जो भी सीज़न का फल है उसको देना है कितना, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। कितना वजन होगा ये आपको पता है, 10 से गुना कर दीजिए, मिनिमम 540 ग्राम हर हाल में उसके पेट में फल जाना चाहिए। अब वो 540 ग्राम वो एक बार में खा ले या 2 बार में खा ले, लेकिन उसके अलावा कुछ खाना भी नहीं है सुबह से लेकर 12 बजे तक। और ये जूस पीने वाला काम 8 बजते फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। सुबह इतना उठाइए सवेरे कि 8 बजते जूस भी पी ले, काढ़ा भी पी ले, नींबू पानी भी पी ले, और बिस्तर पर 1.5 घंटा सो भी ले। तो हम 8 बजे से जोड़ेंगे खाने वाला, फल खाने वाला, और रात 8 बजे लास्ट। ये 12 घंटा का शेड्यूल होगा उसके खाने का। टाइम जो है ना एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, टाइम एज ए मेडिसिन हम लोग गिनते हैं, ठीक है। टाइम एज ए मेडिसिन है। अगर खाने को आप 10 घंटे के अंदर में खा लेते हैं दिन भर का 24 घंटे का, तो उसका एक अलग फ़ायदा आपके बॉडी पे चमकेगा। अगर उसको 12 घंटे में करते हैं तो उसका एक अलग फ़ायदा चमकेगा, और अगर 16 घंटे में करते हैं तो समझ लीजिए कि आप गए सत्यानाश हो जाए। और आज यही हो रहा है, रात 12 बजे हम लोग खाते हैं, वो भी जानवर की तरह खड़े खड़े। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सेहत के लिए। टाइम एक मेडिसिन है। तो इसका जो है सुबह 8 बजे अगर नाश्ता कर ली फलों का, तो रात 8 बजे फिनिश हो जाना चाहिए। तो रात का खाना 7 बजे उसको दे दीजिए, ताकि वो 8 बजते वो सब खा ले। वो भी फल ही खाना नहीं, बता रहे हैं, ये तो हो गया। ये फल हम कहाँ से लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जब भी फल खाए तो खाली पेट में, खाली पेट में फल खाना चाहिए। तो आपने, हम वहाँ से ये चीज़ के लिए, ठीक। अब दोपहर का खाना, दोपहर का खाना में 2 प्लेट उसके सामने रहे। एक प्लेट है आपके घर का पका हुआ, दूसरे प्लेट में सलाद। सलाद कितना? बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। 54 किलो वजन है तो 54 में 5 से गुना कीजिए, 270 ग्राम, 270 ग्राम। कम नहीं होना चाहिए। आप 300 ग्राम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फल को 100 ग्राम कर दीजिए, बढ़िया है, लेकिन कम करिएगा तो रिजल्ट भी खराब रहेगा। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पैमाना ही है, बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम और बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम। ये इंटरनेशनल वगैरह नहीं है। तो उतना पहले पूरा सलाद खा लें। सलाद में नमक और प्याज नहीं रहेगा। सलाद में कोई भी आइटम है उसको छीलना नहीं है, छिलका समेत। खीरा है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सब छीलना नहीं है। उसमें पत्तेदार चीज़ भी होना चाहिए, जैसे पालक का पत्ता, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, पान का पत्ता जरूर डालिए। कौन वाला पान? बंगला पत्ती, बड़ा बड़ा होता है। 2 पत्ता उसमें पीस करके महीने में वो भी सलाद में डालिएगा। लेमू डाल सकते हैं उसमें। तीखा खाती है तो तीखा मिर्चा डाल दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए। जो हम कच्चा खाते हैं वो सलाद है। खाने के लिए लोग बैगन खाते हैं, भिंडी खाते हैं, बरबट्टी खाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी खाते हैं लोग। हाँ, कच्चा नहीं खाते, कच्चा खाने वाला। ये सलाद में सलाद का आइटम होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही चूज कीजिए, लेकिन किसी को छीलना नहीं, छिलका समेत खाना है और खूब चबा चबा के खाना है। चबाने से क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉडी में पार्ट है अंदर में, मैदा के पीछे टेढ़ा रहता है केला के तरह, उसको पेनक्रियाज बोलते हैं। इसको जगाना है, यही सो गया। और हर बीमारी में यही इसी का दोष होता है, पेनक्रियाज सो जाता है, इसको जगाना है। ये जगाएगा, जागेगा तो इंसुलिन बढ़िया से बनेगा और सारा बॉडी का सिस्टम को सुधारते जाएगा। ये मैंने बुनियाद से हम किसी भी बीमारी को ठीक होने के लिए मदद करते हैं। हम करते नहीं, मदद बॉडी की मदद करते हैं।
ये बॉडी अपनी बीमारी को खुद ठीक करता है, हम सिर्फ इसकी मदद करते हैं। लेकिन हम लोग मदद नहीं करते, हम इसको सौंप देते हैं डॉक्टर के पास, ले भैया जो करना है करो। इसीलिए हम बिगड़ जाते हैं, हमारी बीमारी खत्म बर्बाद हो जाती है और हम भी मर जाते हैं। तो हम सिर्फ बॉडी की मदद करें जो अपने आप को ठीक कर लेता है। पूरा सलाद खा लिया, आधा घंटा में बोलिए खाने के लिए, खूब चबा चबा के खा बढ़िया से। तो उसके फ़ौरन बाद जो प्लेट पे चावल रोटी है, जो भी दाल भात सब्जी जो है सब खा लीजिए। वो नहीं देखना कि दाल कौन सी का और सब्जी कौन सी का, भूल जाइए वो टमाटर भूल जाइए और काका बोला बना वो सब भूल जाइए, सब खाना। ठीक है, आप कोई भी नेचुरल चीज़, फल तो नेचुरल हो गया, सलाद का आइटम भी नेचुरल है, इसको तो आपने कुछ किया नहीं, ना पकाया ना कुछ किया, छेड़छाड़ कुछ नहीं की। तो ऐसी चीज़ जो बराह रास्त अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो आप देखिए तो वो खा लीजिए, कभी भी उसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। हम आज तक किसी को पालक से और टमाटर से पथरी बनते वो नहीं देखते। पथरी बनता है आपका जो ये खान पान है अभी उससे बनता है, ये केमिकल से बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, एंजाइम से बनता है जो हम खा रहे हैं अभी जो खाना खा रहे हैं। पथरी इससे नहीं बनता है। पता नहीं कौन हकीम ऐसा लिख दिया होगा, कभी हम भी सुने हैं, हम तो किताब में भी नहीं पढ़े कि कहीं टमाटर से और पालक से पथरी होता है, मिथ है, हम तो आज तक नहीं देखे हैं। ये हो गया। यही खाना रात में सेम जो दोपहर में खाए, पहले पूरा सलाद 270 ग्राम प्लस खाना, और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी, जितना पी सकती है, 2 गिलास 3 गिलास भर पेट पानी पी। लेकिन कब? खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। क्यों? 1.5 घंटे का टाइम लगता है इसको हजम होने में, जो हम खाए। मतलब यहाँ अब आग लगी है, जैसे आप चूल्हे पर खाना चढ़ाए, खाना आप खा लिए, पेट में जब गया, अब यहाँ आग लगी है खाना पकने के लिए। आप तो पका हुआ खाना खाए ना, अब यहाँ अपना ये खाना पकाता है। अब यहाँ ये आग लगी है, अब 2 गिलास पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? चूल्हा तो बुझ गया, अब ये खाना सड़ेगा। इसलिए आज का हर इंसान पेट की कब्जियत में, पेट के मरने में मुब्तला है। खाना खाया, 4 गिलास पानी पी, खाने के हजम से पानी का कोई रिश्ता नहीं, भूल जाइए। खाना हजम होता है मुंह से, लार से, मुंह के लार से खाना हजम होता है। तो जितना चबा चबा के खाएंगे उतना ही खाना हजम होगा। अब यहाँ जो हो रहा है इसमें अब आप पानी मत डालिए, इतना होने में 1.5 घंटा लगता है। तो 1.5 घंटे के बाद जितना पानी पीना चाहें तो पीने के लिए बोलिए, आज़ादी के साथ, डरना नहीं। 1/2 लीटर पानी में 24 घंटा गुजारते नहीं, पानी पीजिए। रात का खाना उसको 7 बजे बैठा दिया, क्योंकि 5 बजे से ये काम शुरू करना है। 5 बजे इसको बेड पर लेटा दीजिए। जैसे 2 बजे खाना खा 3 घंटे के बाद खत्म हो गया खाना, उसको बेड पर लेटा दीजिए, सोफे पर, वो वाला जो उसके बाद उठेगी तब काढ़ा दीजिएगा। उतना होता है तो 7 बज जाएगा, 7 बजे उसको खाने पर बैठा दीजिए। 8 बजते बजते खा लेगी, और जब पानी पीना है तब उसको पानी पी सकती है 1.5 घंटे के बाद। ये आपका शेड्यूल है। एक काम और करना है, घर आंगन में मिट्टी है, आंगन मिट्टी वाला है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। आप इतना बड़ा बाल्टी लेंगे और उसमें मट्टी भर दीजिए, और उसके बेड के पास ही रख दीजिए, जहाँ छोटी पर छोटी वही रख दीजिए। वहाँ ये वाला तार लेंगे, मोटा वाला डबल, और उसको अर्थिंग डाल दीजिए मिट्टी, इतना गाड़ दीजिए बाल्टी में, मिट्टी में भरा हुआ, और उसमें से 2 तार लाइए, 2 तार लाइए, बेड तक ले जाइए, और रात में सोते समय यहाँ तलवा में बांध, दोनों तार उतना छील लीजिएगा, और इसको बोलते हैं अर्थिंग फैला। क्या है इसके पीछे लॉजिक? हमारे बॉडी में 18 तरह का मिनरल्स है। ये आता कहाँ से है? अनाज खाते हैं जो, वो कहाँ पैदा होता है? खेत में। तो मिट्टी में 18
तरह का मिनरल्स है, वही हमारे बॉडी में 18 तरह का मिनरल। अब इसकी कमी हो गई, उसको लाना है तार से जोड़ कर कनेक्ट करके। आधा घंटा में यहाँ तक पहुँचेगा, लगभग 1 फीट दौरा करता है वो। जब ऐसा करेंगे तो तार जब लगेगा यहाँ पर, ऐसे तो कॉपर प्लेट भी कोई बात प्लेट कहाँ मिलेगा अगर कॉपर प्लेट मिलता है तो दोनों तरफ तार को बांध दीजिए और उसको तलवा में ऐसे चिपका करके बांध दीजिए दोनों तरफ, वहाँ से तार लगा ये करिए। इसको रात भर नहीं इतना कर सकते हैं सारी चीज। ये मेरा फाइनल है। कॉपर की दिक्कत नहीं है, कॉपर का काम ही